नमस्कार, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है बीकानेर पश्चिम विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी शबनम बानो। आज इनसे बात करते हैं कि इनकी चुनाव लड़ने की क्या योजना है, इनका उद्देश्य क्या है और चुनाव लड़ने के बाद और चुनाव जीतने के बाद वे क्या काम करेंगी। आपका नारी दूत चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, शबनम बानो, निर्दलीय प्रत्याशी। हमारा हारना और जीतना ये एक अलग मकसद है। हमारा मकसद है कि मजदूरों को उनकी सुविधाओं के साथ कैसे उनके सामंजस्य बैठाया जाए। पार्टियां कोई भी हो, उनके एक भी पत्रावलियों में मजदूर का नाम नहीं आता और ना ही उनके लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। आज महिलाओं के लिए कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। बीकानेर जिले में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कहा जाता है 33% महिलाओं का कोटा है, लेकिन महिलाओं को पीछे धकेला जा रहा है। आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से या अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से कोई नेता आपको मनाने के लिए आए? ये सब मुद्दे यहाँ बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें चुनाव लड़ना था। ये हमारे तय किया हुआ था, इसलिए हमें चुनाव लड़ना है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या मांग को लेकर लड़ रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है लड़ने का? हमारे उद्देश्य यही है कि जो भी पार्टी चाहे आए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम ये चाहते हैं कि मजदूरों के जो इंतजाम हो, पार्टी के नामांकन में ये जरूर मुद्दा उठाया जाए कि मजदूरों की सुरक्षाओं का और उनके जो भी उनकी हो इंतजाम वो किए जाए। और महिलाओं के लिए एक बीकानेर में पार्क हो और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो बात कही गई है उसके लिए महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। मजदूरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मजदूरों के हितों के बारे में? मजदूरों के हितों के बारे में कहने का मकसद ये है कि यहाँ प्रवासी और अप्रवासी मजदूरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसका कोई रहने के लिए कोई खेल मैदान नहीं, खेलने के लिए कोई खेल मैदान नहीं, रहने के लिए एक आवास की व्यवस्था नहीं है। जो भी उनको दिन प्रतिदिन की सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। ऐसा होना चाहिए जैसा कि सभी सरकारों में हमारा यही मुद्दा उठता है कि मजदूरों के लिए भी ऐसी योजनाएं होनी चाहिए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस योजनाओं को पालन नहीं किया। मजदूरों की जो न्यूनतम दर है वो 2 साल 3 साल 4 साल से बढ़ती है, लेकिन जो अधिकारियों की न्यूनतम दरें हैं वो हर 6 महीने बाद बढ़ती है। महंगाई को देखते हुए उनकी भी न्यूनतम दरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ाना चाहिए। हमारा ये मुद्दा रहेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने जितने भी समर्थक या कार्यकर्ता हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आप लोग सभी ये देख रहे हैं कि जो सरकार हमारे साथ है या नहीं है, उनका आप देखें और अपने मन से, विचारों से मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आप मजदूरों के क्या इंतजाम चाहते हैं? मजदूरों के इंतजाम से ये है कि मजदूरों के लिए जैसे एक ये ईएसआई हॉस्पिटल बनाई गई है, ये केंद्र सरकार ने बना तो दी, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इसमें डॉक्टर लगाए जाने थे, लेकिन आज तक नहीं लगाए गए। ये एक मजदूरों का मुद्दा है जिसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप मजदूरों के अलावा भी बीकानेर में कई जन समस्याएं हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जन समस्याओं में मैंने पहले ही आपको बताया है, महिलाओं के लिए यहाँ पार्क नहीं है। दूसरा, महिला जो सशक्तिकरण की बात की जाती है, एक भी महिला को यहाँ कांग्रेस के द्वारा या किसी भी दूसरी पार्टी में तो एक जैसे हमारे सिद्धि बाईसा को टिकट दी गई है और दूसरी पार्टियों से कोई भी महिलाओं को टिकट नहीं मिली है, तो ये महिलाओं के पे अत्याचार है। इसमें महिलाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए था। आपका चुनाव लड़ना, अगर आप चुनाव जीत गए तो आपका क्या रहेगी उसमें? आपकी बीकानेर के विकास, पश्चिम क्षेत्र के विकास के बारे में क्या योजना रहेगी? विकास में जो रेलवे फाटक का चल रहा है मुद्दा, पिछले कई सालों से चल रहा है, सबसे पहले वहीं हमारी नज़र जाती है, जैसे सभी नेताओं की जाती है। और जो खोखले वादे किए हुए धरातल में बैठे हैं, हमारे वो खोखले वादे नहीं रहेंगे। महिलाओं के लिए जो और भी इंतजाम करने चाहिए वो भी हम जगह जगह पे करेंगे। उसके अलावा ईएसआई हॉस्पिटल की जो मांग है उसको भी हम पूर्ण रूप से पूरी करने के लिए जिम्मेवारी लेंगे। आप जैसे वो कह रहे हैं कि मैं रेल फाटक की समस्या हल कर देंगे। रेल फाटक की समस्या के नाम पर तो 4 दशक से ज़्यादा बीकानेर के राजनेता जनता को भ्रमित
करते आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम विधायक बनने के बाद हम कर देंगे, तो आप पर जनता विश्वास क्यों करेगी? जैसे पिछली सरकारों में दूसरी सरकार पे विश्वास किया है तो वैसे ही विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी सरकार ने और दूसरे विधायक ने तो धोखा दिया है जनता को, क्या आप भी धोखा देंगी? धोखे की बात नहीं की जा रही है या विश्वास की बात की जा रही है। जब विश्वास की बात आती है तो जनता ने उन पे भी विश्वास किया था, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम पे भी विश्वास करें। साथियों, आप थी शबनम बानो। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बीकानेर पश्चिम विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। इनको उम्मीद है कि मैं विधायक बनूंगी तो सबसे महत्वपूर्ण जो रेल फाटक समस्या है उसका निस्तारण करूंगी, और ESCPF जो हॉस्पिटल है उसमें स्टाफ नहीं है उसकी कमी को दूर करेंगे। मजदूरों के हितों को साधने की कोशिश करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ DJ जजत। नमस्कार। आप गौरीशंकर व्यास चुनाव निर्वाचन अभिकर्ता है और वरिष्ठ मजदूर के नेता है। हम इनसे बात करते हैं कि ये शबनम बानो को जो चुनाव लड़वा रहे हैं मजदूरों के हितों के लिए, इनका क्या उद्देश्य है और ये आपको क्या कहना चाहते हैं, इनके विचारों से आपको अवगत करवाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, वरिष्ठ लोगों ने जितने भी चुनाव लड़े हैं, वो सब सार्वजनिक समस्याओं को लेकर लड़े हैं, जनता की समस्याओं को लेकर लड़े हैं। जब तक मजदूर जागृत नहीं होगा, जब तक संगठित क्षेत्र के मजदूर को उसका लाभ मिले, उसको उसके स्वास्थ्य का लाभ मिले, उसको पढ़ाई का लाभ मिले, उसको पेंशन का लाभ मिले, उसके बच्चों को लाभ मिले, उनके पूरे जीवन का सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कैसे हो, इस विषय पर आज तक किसी सरकारों ने नहीं सोचा। हम ये सोचकर ही मजदूरों में जागृति पैदा करने के उद्देश्य से अपने संगठन से एक व्यक्ति को खड़ा किया है, जो हमारे शबनम बानो के रूप में बीकानेर पश्चिम से चुनाव लड़ रही है। उसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने इस चीज के लिए शबनम बानो जी को ही क्यों चुना? क्या आप ये चुनाव नहीं लड़ सकते थे? चुनाव लड़ना सबको आता है, सब लड़ना जानते हैं। चुनाव लड़ने के लिए काबिलियत होनी चाहिए। शबनम बानो हमारी महिला प्रत्याशी है। चूंकि देश में महिला सशक्तिकरण अधिनियम 2023 लागू हो गया है, इस निमित्त हमने भी ये सोचा क्यों नहीं महिला को आगे बढ़ाया जाए, और महिला को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही हमारे, चूंकि ये राजस्थान प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष है निर्माण मजदूरों की, इसलिए इसी को चुना गया और सर्वसम्मति से मीटिंग बिठा करके सभी मजदूरों से राय लेकर के इसका नाम प्रस्तावित किया गया था। आपको क्या लगता है कि आप शबनम बानो जी को कितने वोट बीकानेर पश्चिम के मतदाताओं से दिला पाएंगे? वोट चाहे एक मिले, चाहे वोट हजारों में लाखों में मिले, मगर आपको ध्यान होगा 1952 से जब जनसंघ चुनाव लड़ता था दीपक के निशान पर, वह दीपक लोगों तक पहुंच जाए, यह विषय रहे। इसी प्रकार मजदूर नेता का नाम हर मजदूर के मुंह पर आ जाए और मजदूर का भला कौन कर सकता है, यह विषय मजदूर तक पहुंच जाए। इसी उद्देश्य को लेकर वोट कितने भी हो सकते हैं। पिछली बार हमने 999 वोट लिए हैं, इस बार कोशिश करेंगे कि 9999 वोट भी ले जाए हम। कोई बड़ी अतिशक्ति नहीं होगी कि हम चुनाव जीत भी जाए। आप है गौरीशंकर व्यास, ये शबनम बानो जी को चुनाव लड़वा रहे हैं और मजदूरों के हित के लिए लड़ा रहे हैं। इनका उद्देश्य पवित्र है। अब तय आपको करना है कि आप उनका कितना सहयोग करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ DJ जजत। नमस्कार।